मैं जानता था मेरी बबड़ी जिद्दी है, लेकिन आखिर में अपने बाबा की बात जरूर मानेगी। कोई और रास्ता भी तो नहीं था। नीचे नहीं आती तो आप लोग कल्याणी के साथ मिलकर मेरा रिश्ता पक्का कर चुके होते। शुक्र है बहू इसे तैयार करके ले आई, लेकिन वो कहाँ है? अब बबड़ी को ही लेने गई थी, पता नहीं कहाँ रह गई। आओ मैं तुम्हें मेहमानों से मिला रहा हूँ। आओ। ये रोहन के पापा है। रोहन डॉक्टर है पूना में और उसके पापा बैंक मैनेजर। अभी 6 महीने पहले आप रिटायर हुए। हाँ जी। स्वरूप, अरे बस 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 ठीक बेटा है, बस, ठीक है, असुदे खुश रह। बस खुश रहो। वैसे रोहन कहाँ चला गया अचानक से? आप अपना चेहरा क्यों छुपा रही हो कल्याणी? मेरा मैसेज पढ़ते ही तुम आ गई, इसका मतलब तुम भी कुछ चाहती। अब इतना शर्मा क्यों रही हो? हमारे अलावा यहाँ कोई भी नहीं है। वैसे मैं ये शॉर्ट्स और टॉप स्वरा के लिए लेकर आया था। शॉर्ट्स में मैंने एक चिट्ठी भी रखी थी, लेकिन चलो वो चिट्ठी तुम्हें मिल गई और तुम यहाँ आ गई मेरे पास। खैर फायदा तो मेरा ही हुआ ना। आई शपथ, बस तुम्हें बेवकूफ बनाना मैंने। अच्छा तुमने मुझे इसमें से निकाल दिया, बहुत गर्मी लग रही थी, पता नहीं कैसे पहनते हैं। आई बेवकूफ बना दिया मैंने। तुम्हारी सच्चाई तो मैं अभी सबके सामने लाती हूँ। थैंक यू आई। अब मैं इस डॉक्टर की सच्चाई सबके सामने लाती हूँ। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? डैडी चलते हैं यहाँ से, ये लड़की पागल हो गई है। चुप! ये खड़े रहो इधर चुपचाप। ये देखिए। वैसे मैं ये शॉर्ट्स और टॉप स्वरा के लिए लेकर आया था। शॉर्ट्स में मैंने एक चिट्ठी भी रखी थी, लेकिन चलो वो चिट्ठी तुम्हें मिल गई और तुम यहाँ आ गई मेरे पास। खैर फायदा तो मेरा ही हुआ ना। गलती कभी स्वरा की थी ही नहीं। किसी घटिया इंसान ने वो कपड़े लाके स्वरा के पास दिए थे। चल रोहन, रोहन। हाँ मल्हार जी, यही इस आदमी की सच्चाई है। शक तो मुझे इस पे पहले ही हो गया था, जब इसने पहली बार मुझसे हाथ मिलाया था, तभी मुझे कुछ गलत महसूस हुआ। और फिर उसके बाद मैंने इसकी शेरवानी पे वही लोगो देखा जो स्वरा की शॉर्ट्स पे था। किसी ने वो शॉर्ट्स स्वरा के कमरे में रखी थी और जब मैंने शॉर्ट्स दोबारा चेक की तो उसमें एक चिट्ठी भी थी जो रोहन ने रखी थी स्वरा के लिए। और उसपे पता है क्या लिखा था? उसपे लिखा था कि मुझसे इंतजार नहीं होता उस वक्त का जब तुम ये शॉर्ट्स पहन के अकेले मुझसे मिलने आओगी। भले ही आज रिश्ता हो ना हो, एक बंद कमरे में हम सुहागरात तो मना ही सकते हैं।
मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, कृपया करके इसको यहाँ से ले जाइए। वो तो बाबा ने आप लोगों को न्योता दिया है, वरना ये अभी जेल में होता। बेटा, गलती हो गई, इससे माफ कर दो। इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। जाते हैं हम लोग यहाँ से, फिर नहीं आएंगे। मैं भी आप लोगों से कुछ बताना चाहती हूँ। बाप जी के डर की वजह से तभी बोल नहीं पाई थी। मल्हार बेटा, कल्याणी बहू की साड़ी उतरने के पीछे मेरी भी गलती है। मेरा पैर गलती से उसकी साड़ी पर पड़ गया था और मुझे माफ कर दो बहू। इट्स ओके एसबी, आपकी कोई गलती नहीं है। एक्सीडेंट था, आपने जानबूझ के थोड़ी ना किया। इट्स ओके। बहू, हमें माफ कर दो। हम यूं ही तुम पे नाराज हो गए थे। दरअसल आज स्वरा की इज्जत तुम्हारी वजह से बची है।